एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडवर्ब को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आप सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट और अन टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एडवर्ब से जुड़े ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आने चाहिए। आज हम एडवर्ब के डेफिनेशन, टाइप, आइडेंटिफिकेशन, पोजीशन और बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ड को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या है सबसे पहले समझते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब के बारे में, मुख्य रूप से तीनों चीज़ों के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब है। एग्जाम्पल, ही रन्स क्विकली। यहाँ रन्स एक वर्ब है और क्विकली बता रहा है वह कैसे दौड़ता है, इसलिए क्विकली यहाँ एडवर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और वेरी उस एडजेक्टिव की डिग्री बता रहा है, इसलिए वेरी एडवर्ब है। और तीसरा एग्जाम्पल है ही रन्स वेरी क्विकली। यहाँ क्विकली एडवर्ब है और वेरी दूसरे एडवर्ब क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए याद रखिए एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यह डिफिनेशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ क्विकली ओके रिमेंबर, जैसे एडवर्ब क्या कर रहा है, एडवर्ब वेरी को, मतलब कि एडवर्ब जो है वेरी को, वर्ब को और फिर एडजेक्टिव और प्लस एडवर्ब को। ठीक है, आगे हाउ आइडेंटिफाई एन एडवर्ब। हम एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ मेनी टाइप्स ऑफ फॉलोइंग टाइप दिया गया है कि कैसे, बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर ये क्वेश्चन हो तो वहाँ पे क्या आता है, हाउ आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ का आंसर देगा, कैसे का। एग्जाम्पल जैसे कि स्लोली, क्विकली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, लाउडली, हैप्पली, ऑनेस्टी, ये वर्ड आएंगे। तो एग्जाम्पल है सी सिंग्स ब्यूटीफुली। वह कैसे गा रहा है, ब्यूटीफुली गा रहा है। हाउ कैसे गा रहा है, ब्यूटीफुली गा रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट टेल अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। यह हमें बताता है कि कहाँ पे एक्शन हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, वेयर। एग्जाम्पल है कम हेयर, यहाँ आओ, कहाँ आना है, हेयर, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, ये हमें बताता है कब हमारा काम हुआ। इसमें एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल में आते हैं इसमें नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, सून, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेट, अर्ली। एग्जाम्पल में ही कैम यस्टरडे, वह कब, ही कैम यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे आ गया, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, कब आया, कल आया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। इसमें बताता है कि हमारा एक्शन कैसे हो रहा है, कोई काम कितनी बार होता है, कितनी बार हो रहा है। तो हाउ ऑफन, जैसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है ऑलवेज, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रियरली, सेल्डम, नेवर। एग्जाम्पल सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करता है। तो यहाँ ऑलवेज बता रहा है कि वह कितनी बार मदद करता है, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। यह बताता है कि कोई क्वालिटी या एक्शन को कितनी मात्रा या डिग्री है, उसकी कितनी मात्रा या डिग्री है। जैसे हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें आते हैं वेरी,
टू, क्विट, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, कम्प्लीटली, रेदर, एनफ। जैसे कि एग्जांपल है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ वेरी बताता है कि इंटेलिजेंस की डिग्री कितनी है, इसलिए वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। यह सर्टेनली या कन्फर्मेशन बताता है। एग्जाम्पल सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, इंडीड। एग्जाम्पल है ही विल सर्टेनली कम। यहाँ स्पीकर सर्टेनली दिखा रहा है। फिर है एडवर्ब ऑफ निगेशन। यह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का अपोजिट होता है। यहाँ निगेशन मीनिंग या डिनाइल दिखाता है। यह जैसे एग्जाम्पल में आता है नॉट, नेवर, नोवेयर, हार्डली। एग्जाम्पल ही इज़ नॉट रेडी। यहाँ नो, नॉट निगेटिव मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जब कोई एडवर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड है व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। एग्जाम्पल हो सकता है व्हेन विल यू कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर डू यू लीव। थर्ड एग्जाम्पल वाई आर यू क्राइंग। नेक्स्ट लास्ट है हाउ डिड यू डू इट। इन 4 वर्ड को एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर याद रखें। इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब आता है। इसका मुख्य वर्ड होता है व्हेन, वेयर और वाई। एग्जाम्पल दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव। यहाँ वेयर सेंटेंस के पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए यह रिलेटिव एडवर्ब है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। अब यह जो है बहुत सारे एडवर्ब एडजेक्टिव में ly लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्लो। स्लो का क्या हो जाता है, इसमें ly लगा दिया स्लोली। क्विक में क्विकली, केयरफुल में ly लगाया केयरफुली, ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुली, ऑनेस्ट में ऑनेस्टली, हैप्पी में हैप्पली हो गया। तो लेकिन ध्यान रखिए हर ly में एंड में वर्ड एडवर्ब नहीं होता। एग्जाम्पल में देखते हैं फ्रेंडली, लवली, लोनली, लिवली, ये जनरली एडजेक्टिव होते हैं। इसलिए सिर्फ ly देखकर एडवर्ब डिसाइड नहीं करना है, सेंटेंस में उनका फंक्शन भी देखना है। इसके बाद है जैसे कि गुड और वेल। गुड और वेल ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर होता है, गुड और वेल। गुड समानतः एडजेक्टिव होता है, गुड एडजेक्टिव होता है, जबकि वेल एडवर्ब है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं सी इज़ आ गुड सिंगर। इज आ गुड सिंगर, गुड सिंगर। तो देखिए यह किस गुड क्या बता रहा है, लड़की के बारे में बता रहा है, पर्सन नाउन के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल आ गया सी सिंग्स वेल, वेल आ गया यहाँ पे सी सिंग्स वेल, तो वेल सिंग्स की विशेषता गाने की कैसे गा रही है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। इस डिफरेंस को एग्जामिनेशन में ध्यान रखिए। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट हार्ड और हार्डली। ऐसे ही है, हार्ड का मतलब होता है मेहनत या पूरी मेहनत से, लेकिन हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से, ऑलमोस्ट नॉट, मुश्किल से। इसलिए हार्ड और हार्डली इंटरचेंजेबल नहीं समझना चाहिए इसे। नेक्स्ट एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें नहीं दिया गया है, अच्छा दिया है, लेट और लेटली। लेट का मतलब है देर से और लेटली का मतलब होता है हाल ही में। जैसे एग्जाम्पल आई हैव बीन बिजी लेटली, ये हो गया हाल ही में, मैं अभी हाल ही में बिजी हूँ। नेक्स्ट है ही कैम लेट, वह देर से आया। तो लेट का देर से और लेटली का हो गया मीनिंग हाल ही में, रिसेंटली। इसके बाद एक और है वेरी और टू।
वेरी और टू। वेरी केवल डिग्री को इंक्रीज करता है और टू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, मतलब ज़्यादा। जैसे कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, इसका एग्जाम्पल हो गया। ये दोनों सेम मीनिंग नहीं मानते वेरी और टू को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ये एडवर्ब की पोजीशन बताता है। एडवर्ब सेंटेंस में अलग अलग पोजीशन पर आ सकते हैं, जैसे कि बेगनिंग, यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल। मिडल, ये बिगनिंग शुरू हो गया, शुरुआत का है। फिर मिडल में हो सकता है जो है मिडल में क्या है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये एडवर्ब की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। फिर एंड में भी हो सकता है, सी डांस ब्यूटीफुली, वह कैसा डांस करी है, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली लास्ट में आ रहा है, एंड में, और मिडल में आ रहा है ऑलवेज। ये हमारा एडवर्ब हो गया। और फर्स्ट नंबर पे है बिगिनिंग में यस्टरडे, ये हमारा एडवर्ब है। फिर आता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की पोजीशन विशेष रूप से याद रखिए। देखिए जैसे कि ऑलवेज आता है इसमें, यूजुअली, ऑफन, ये कॉमा लगाते चलिए, रेयरली, नेवर आदि। जनरली मेन वर्ब से पहले आते हैं, ये वर्ड मेन वर्ब से पहले आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ही ऑलवेज कम्स हेयर। तो ऑलवेज क्या है, कम्स से पहले आ गया, मतलब वर्ब के पहले आ गया। तो ये हमारा हो गया पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब टू बी हो तो एडवर्ब जनरली टू बी के बाद आता है। जैसे अच्छा ये उसी का एग्जाम्पल है, नेक्स्ट करिए। फाइनल में देखते हैं, वेरी और टू का हमने यूज़ अभी ऊपर बता दिया है। वेरी का मतलब होता है अधिक और टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, ज़्यादा, आवश्यकता से भी ज़्यादा। फिर यूज टू एनफ, एनफ का यूज़ कैसे होते हैं, जनरली कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के में आता है, बाद में आता है जनरली। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ, ही इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ, ये स्ट्रॉन्ग के बाद आ रहा है। और ही रन फास्ट एनफ, वह फास्ट के बाद एनफ आ रहा है, तो ये लास्ट में आ रहा है। बट एनफ कम्स बिफोर आ नाउन, लेकिन नाउन के पहले आता है एनफ। एग्जाम्पल, एनफ मनी, एनफ टाइम। देखिए एनफ मनी कॉमा है, दो एग्जाम्पल हैं। एनफ देखिए मनी नाउन के आगे आ गया और एनफ टाइम के आगे आ गया। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब यस एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन। एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करेगा, नाउन और प्रोनाउन को। एग्जाम्पल में, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ये किसे ब्यूटीफुल, किसे गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और एडवर्ब ऑफ मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को। जैसे कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स क्या है, वर्ब है, वर्ब को ब्यूटीफुली मॉडिफाई करा है। तो ब्यूटीफुली एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुली और एडवर्ब। देखिए सबसे पहले हम क्विक जो है आइडेंटिफिकेशन ट्रिक याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर हाउ है तो वो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा। अगर प्लेस आ रहा है, वेयर बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा। व्हेन आ रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा। हाउ और ऑफन आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा। हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंड आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री बताएगा। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसी को फटाफट रिवाइज करेंगे। ये वर्ड आएंगे तो ये एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्ब। अच्छा, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम,
already, ये just, still, at, very, to, quit, almost, enough, here, there, everywhere, now, then, yesterday, today, tomorrow, soon, slowly, quickly, carefully, easily, hardly, ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एडवर्ब हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्ब हैं। मैनर बता रहा है हाउ आएगा, प्लेस बता रहा है वेयर, टाइम के लिए व्हेन, फ्रीक्वेंसी के लिए हाउ ऑफन, डिग्री के लिए हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंड आएगा। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया अभी। अफर्मेशन के लिए सर्टेनली आएगा, निगेशन में नो या डिनाइल मना करना आएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन आएगा, रिलेटिव में कनेक्शन क्लॉज आएंगे, कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट रूल थे। इन पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम MCQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको जो हमने पढ़ा है आज, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब चलिए, अब इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लिए, और कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के इसी जो पढ़े हैं इसके MCQ के साथ। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।